भाइयों सभी लोगों के लिए। और आज की वीडियो होने वाली है कि हम इलेक्ट्रिक जीतों से कितना कमा सकते हैं महीने में। ठीक है, और आप कितना कमा सकते हो, कितना बचेगा और कितनी गाड़ी चलेगी मिनिमम आपकी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को कि आप अगर डेली बेस पे काम करते हैं तो संडे आपका जो रहेगा वो बहुत कम काम होता है। ठीक है, मिनिमम, लेकिन उस अदर दिन आपका काम अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको अगर अच्छा पैसा कमाना है तो संडे को भी ऑफ नहीं लेना है, ड्यूटी पे आप बजाना ही है और आना ही है, कोई ना कोई राइड मिलेगी मिलेगी आपको। ठीक है, तो साथियों इसी प्रकार से हम काम कर रहे हैं और कल भी काम हुआ था हमारा। कल मिनिमम हो गया था 3200 रुपये का काम। तो इसी प्रकार से अगर ब्यौरा निकाला जाए तो मिनिमम आप महीने का काम जो कर सकते हो, मैं बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा। शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं रहेगी, और किस तरह का आप पैसा कमा सकते हैं इससे। ठीक है, तो पहली चीज़ आप जान लीजिए, पैसा कमाने से पहले हर कोई पैसा कमाना चाहता है। पहली चीज़, ये समस्याएं जो आती हैं वो आती हैं कि आपको मिनिमम टाइमिंग को लेकर के आपको ये नहीं देखना है कि मेरा जो इतना टाइम हो उतना टाइम हो गया। इस प्रकार से आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे। जॉब के तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करना है, नहीं तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे इस पर और फंस जाएंगे उल्टा। ठीक है, तो आपको मिनिमम टाइम सुबह मॉर्निंग 8 से 9 बजे के बीच में दे देना है, और उसके बाद शाम को आपको कितने टाइम तक वापस जाना है ये आपका क्लियर नहीं है, क्योंकि पता नहीं रहता है ऑर्डर कहाँ से कहाँ का बच जाता है। ठीक है, कभी आपको 11 भी बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं, 12 भी बज जाएंगे, 1 भी बज जाएगा, 2 भी बज जाएंगे। ठीक है, और गाड़ी की रेंज जो रहेगी वो आपकी मैंने बता चुका हूँ कि मिनिमम 160 या 50 के आसपास रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको उसी रेंज में रहकर काम भी करना है। सबसे बड़ी ये चीज़ है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, हमें सब ये दिक्कतें आती हैं कि हम पता नहीं होता है लोकेशन कहाँ का ऑर्डर उठाना है, कहाँ का नहीं उठाना है। तो ये भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हम लोगों के साथ में। बट ये चीज़ें अगर आप हैंडल कर सकते हैं और दिक्कत समस्या उठा सकते हैं तभी इस लाइन में आए, नहीं तो आप भाई साहब पैसा नहीं कमा सकते इस लाइन से। और दूसरी चीज़ कि देखो, इस लाइन में आने के बाद सबको पता है, ये बात सच है कि रिस्क है, और थोड़ा बहुत नहीं आता, अच्छा खासा रिस्क है। और आपको मेन चाहिए, मैं यही कहूँगा इस गाड़ी को लेने के बाद आपको, अगर आपकी गाड़ी अगर कंपनी में लग रही है तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंपनी में लगा लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि फ़िक्स रूट मिल जाएगा। फ़िक्स रूट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इधर उधर जाने में, और आप वहाँ पर आपको एक संडे का ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका अच्छा रहेगा, मेरा जो मानना है। बट अगर आप ऐसी फील्ड वर्क करते हैं, पोर्टर के भरोसे करते हैं, और भी एप्लीकेशन आ गई हैं उनके भरोसे काम करते हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत समस्याओं का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। मेरा मानना जो है, जो मैं अभी फेस कर पा रहा हूँ फ़िलहाल में। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाड़ी आपको चला रहा हूँ ये। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप मिनिमम कम से कम गाड़ी आपकी जो चलेगी वो कभी कभी ऐसा होगा जो कि 120 के आसपास चलेगी, नहीं तो जो भी रहता है ठीक है नील हो ही जाती है, 160 के आसपास चली जाती है गाड़ी। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर ज़्यादा लंबी टूर पर निकल गए तो दिल्ली, नोएडा, हरियाणा में तो इसके चार्जिंग पॉइंट, नोएडा में नहीं बट है, एक दो चार्जिंग पॉइंट है। बट अगर आप लंबी निकल गए गुड़गांव की तरफ और आपकी गाड़ी वापस नहीं आ सकती है तो आपको रुकना भी पड़ सकता है रात में। ठीक, ये चीज़ें भी होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इससे महीने का कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, मेन टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, तो आप मिनिमम कम से कम अगर मेहनत से काम करेंगे, रात के 11 बजे 12 बजे टाइमिंग नहीं देखेंगे, इस प्रकार से अगर आप वापस होते हैं घर, तो आप मिनिमम जो पेमेंट है वो जा कर के कम से कम 80 मिनिमम बना सकते हैं, खींच के काम करेंगे तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपका 80 का बजट बनेगा। जा करके 80 के बजट बनने के बाद आपका मिनिमम कम से कम 15% पोर्टर ले लेता है आपका। ठीक है, तो 8-10 हज़ार रुपये आपके उसके कट जाएंगे। दूसरी चीज़ 20-22 हज़ार रुपये आपका भी खर्चा होगा। ठीक है, 20-22 हज़ार रुपये, सॉरी हाँ, 20-22 हज़ार गाड़ी की किस्त का खर्चा है, प्लस बचे आपके 30 हज़ार कट गए। ठीक है, तो आपका बचा 50, और प्लस गाड़ी का खर्च, चार्जिंग खर्चा आ जाता है आपका मिनिमम 6 से 7-8 हज़ार के आसपास। ठीक है, तो वही बचे आपके 48-47 के आसपास मिनिमम मान लो। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके और भी खर्चे हैं। एमसीडी हो गई,
MCD दिन में आपका मिनिमम कम से कम एक MCD तो मान लो 3000 का खर्चा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचा 42 के आसपास। अब MCD के बाद आपके खर्चे आ जाते हैं टोल टैक्स, ठीक है। तो आपका टोल टैक्स भी मिनिमम कम से कम मान ही लो कि 2-3 हज़ार रुपये का टोल टैक्स का खर्चा मान लो। ये भी टोल टैक्स का खर्चा 2-3 हो जाएगा, आपका बच्चा वही 40-38 के आसपास, ठीक है। इतना पैसा आप जाके कमा सकते हो, इतना 35 के हज़ार रुपये आसपास। तो ये आपका 35-40 हज़ार के आसपास मिनिमम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मान लो बचा सकते हो। वो भी अच्छी मेहनत करोगे, 12 घंटे का 14 घंटे का टाइम दोगे, 15 घंटे का टाइम दोगे, तब जाकर के आपका ये रिजल्ट निकलेगा, जो मेरा मानना है, जो मैं कर पा रहा हूँ। नहीं तो आपका वही 30 से प्लस मान लो, 30-28 से प्लस मिनिमम हो जाएगा अगर टाइम टू टाइम देखोगे तो। इस प्रकार से वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्ट रखी है इसी प्रकार से, क्योंकि आप सभी लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, उस कमेंट के ऊपर आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए या देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसी से रिलेटेड हमारी वीडियो आती रहेंगी। कितनी कमाई होती है गाड़ी के ऊपर, किसी को भी कोई कुछ पूछना हो तो आप इस पर कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू।